नवरात्रि की राख से दूर होगी हर समस्या। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। मां सभी को आशीर्वाद देती है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवान उनसे प्रसन्न है। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करने वाले भक्त मां को सच्चे मन से पुकारते हैं और कामना करते हैं कि मां की कृपा उन पर बनी। वही माना जाता है कि पूरे 9 दिन जो भी माता दुर्गा की पूजा विधि विधान के साथ करता है, उसकी मंगल कामनाएं जरूर पूर्ण होती है। रहे दोस्तों, चैत्र नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बाती का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें, नवरात्र कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं, 2024 में कन्या पूजन कब करें, कितने व्रत पढ़ेंगे, हरे भरे जौ का क्या करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में है। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। जय माता दी दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी मां की चौकी स्थापित की जाती है तथा 9 दिनों तक इन देवियों का पूजन अर्चन किया जाता है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। मां दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है और इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगी। नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं, जिससे माता उनसे क्रोधित हो जाती है। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जौ चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जली हुई भस्म होती है, जो देवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। इनका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है, आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर बहुत कोशिशों के बावजूद धन में वृद्धि नहीं हो पा रही हो, मतलब आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही हो, तो नवरात्रि में हर दिन पान के साबुत पत्ते पर गुलाब की कुछ ताजी पंखुड़ियां रखें और इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। नवरात्रि की अगरबत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो इनकी भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वह चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए, इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। मैं भस्म के बेनिफिट बता रही हूँ और इसके फायदे बता रही हूँ। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए, अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और एक खास बात, छोटे बच्चे गांव में चाहे शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, कई लोग प्रेत वगैरह डाल देते हैं।
यह सब अधिकतर देखा गया है। इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए तो पेट में अगर प्रेत लगा हो वह भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। यह नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि है स्थिर हो जाएगी। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है, करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। अगर काफी मेहनत करने बाद भी आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही हो तो नवरात्रि में किसी भी दिन पान का एक बीड़ा मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें। ऐसा करने से मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी, साथ ही व्यापार में तरक्की मिलेगी। नवरात्रि पर मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में मौजूद सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और राहु केतु का बुरा प्रभाव भी कम हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मां दुर्गा प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर तरह की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन के स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें। अपने पर्स में रखे जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आप इस प्रकार के चावल को खाते हैं तो आपके शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आएगी, क्योंकि 1 से 2 दाने आप जो चावल पका रही है उसमें आपकी गृहिणी को बोल देना है। घर में जो खाना बनाती है उन्हें बोल सकते हैं। माता बहनों को तो डाल करके नित्य आप इसे पकवा कर खाएं। इससे क्या होता है आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष व्याधि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है और माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए वह कार्य आपका सफल होता है। और कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न नहीं खत्म होता है। ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए? आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं ज्योत की बाती को, या फिर आप में से जो अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता। ज्योत के बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती हैं। ध्यान से सुनना, ज्योत की बाती को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए, इसे भुजा में पहनना चाहिए। ज्योत की बाती को हमेशा बाजू में बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की को इसे अपनी भुजा में पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण बत्ती नहीं है यह साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है। प्रथम फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति इसे अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पुण्य कृपा प्राप्त होता है एवं नव दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर लोग हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा आप बच्चे रहेंगे। इसका तीसरा फायदा अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण कर है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। यह जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, यह आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं,
यह कोई साधारण बत्ती नहीं है, यह साक्षात नवदुर्गा का आशीर्वाद होता है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। इसका चौथा फायदा दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं, ना गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, इसके लिए क्या करें? आपने मंत्र जाप भी किया, ढेर सारे माता रानी के कोई बात नहीं है। अगर मंत्र धार जप करने के बाद अगर आप इसे धारण कर ले तो वह सिद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है, कभी भी नहीं जाती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका पांचवा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। इसका छठा फायदा मनवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कारक सोच करके रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। इसका सातवां फायदा दैहिक दैविक और भौतिक यह सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका आठवां फायदा इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। मैं वीडियो के बीच में ही बताया हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि शासकीय पद पर पदस्थ है, तो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका नौवां फायदा मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करे रहेंगे तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगी। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में नवदुर्गा वास कर जाए ऐसे व्यक्ति की जीवन में अन्न धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। तो यह वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। इस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों का भला हो सकता है। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को लायक करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता दी। ज्योतिष के अनुसार घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए शनिवार या रविवार की शाम 5 लौंग और 3 से 3 कपूर और बड़ी इलायची लेकर एक साथ जला लें। अब इसमें से निकलने वाली अग्नि को घर के हर कमरों में दिखाएं। जब ये पूरी तरह जल जाए तो इसकी राख को घर के मुख्य दरवाजे पर फैला दे। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, आंगन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पाठ करें और 5 लौंग, 1 कपूर जलाकर हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा करने से दुश्मन आपको परेशान नहीं करते हैं। इससे घर में पैसों की तंगी भी नहीं आती है। अधिकतर लोग जोत का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है, 9 दिन तक जो जोत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक जोत जलने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है वह तेल जागृत अवस्था में होता है। जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा, जब तक मूर्तियों की पूजा नहीं होती, जब तक कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो कहने का मतलब है कि ज्योत का जो बचा हुआ तेल होता है, ज्योत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, जो ज्योत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाए, शरीर के सात हिस्सों में लगाना होता है। सिर में लगाइए, आप अपने कंठ में लगाइए, आप अपने हृदय में लगाइए, आप अपने जांघों में लगाइए और जहां शरीर की मेन 7 जगह है वहां लगाना है। इसके बाद आप पाएंगे कि शरीर पे कैसा भी तंत्र विकार लगा हो, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो जिसका तोड़ बड़े बड़े ना कर पाए, ये तेल इतना ज्यादा पावरफुल काम करेगा। यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 5 मिनट में आराम मिलेगा। दोस्तों, आप इस तेल को सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी परालू है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए, सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। नवरात्र में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियां और 3 गोमती चक्र रखकर माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजा घर में रख दें।
नवमी को हवन करने कन्याओं का पूजन करने के बाद इन्हें उसी लाल कपड़े में बांधकर घर की रसोई में ऊंचाई पर बांध दे। आपके घर पर सदैव मां लक्ष्मी का वास रहेगा। नवरात्रि के नवमी बटा शुक्रवार के दिन एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटायुक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें, फिर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, यह देखा गया है कि आप में से अधिकतर जो लोग हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगी, जो भी माता रानी को चढ़ा दिया हुआ श्रृंगार करेंगी, तब तक साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है, इसीलिए जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है माता बहनों को देना चाहिए। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता भवानी अवश्य लिखें। धन्यवाद।